सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। आदि शंकराचार्य जी स्वयं ये प्रश्न करते हैं, कुतः च द्वैता शिवा। शिव मानी मंगल, निरतिशय आनंद। तो बोले ये आप कह रहे हो अद्वैता शिवा, अद्वैत में ही निरतिशय आनंद है, किस कारण से, कुतः किस कारण से आप कह रहे हैं। नाना भूतम पृथक्त्वम, नाना भूतम पृथक्त्वम, अनेकता, जो अनेकता के रूप में जो अलग है, पृथक माने अलग, भिन्न भिन्न, अनेकता के रूप में ये जो भिन्न भिन्न वस्तु हम देखते हैं, एक वस्तु से अन्य वस्तु अलग जो है, एक वस्तु से अन्य वस्तु से अन्य वस्तु की पृथकता, भिन्नता जो है, यत्र दृष्टम, जहां हम देखते हैं, तत्र अशिवम भवेत्, वहां ही अशिव है। अब सब अशिव का अर्थ क्या है? अशिव माने कि अमंगल है, त्रास है, भय है। हम आगे देख के गए हैं, आनंद जो सुख जो है, सुख, शांति और अभयता, तीनों एक साथ चलते हैं। तो जहां अन्यस्य अन्यस्मात् पृथक्त्वम, अन्य का अन्य से जो भिन्नता है, तो भिन्नता के कारण क्या होगा? द्वैताधि भयं भवति, उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयं भवति। जहां अंतर है, जहां द्वैत है, जहां अन्यता, भिन्नता है, वहां भय है। जहां भय है वहां शांति और आनंद की कोई संभावना नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं, नाना भूतम दृष्टम तत्र अशिवम भवेत्। जहां हम ये अनेकता का दर्शन करते हैं, वहां अशिवम भवेत्, अवश्य अमंगल वहां होगा, अवश्य दुख ही वहां होगा। आप समझो। तो प्रश्न तो ये है, आप देखो कि जो नानात्व का हम दर्शन करते हैं, जो अनेकता का हम दर्शन करते हैं, जिस अनेकता में हम व्यवहार करते हैं, एक मिट्टी से कोई व्यवहार नहीं है, घड़े से व्यवहार है। एक सुवर्ण से कोई व्यवहार नहीं है, अलंकार में व्यापार है, व्यवहार है। अब देखो, किंच किमिदम नाना भूतम द्वैतम आत्मतादात्म्य ने वा सिद्ध्यति स्वातंत्र ने वा इति। कल हमने देखा कि ये जो अनेकता आप जो कह रहे हैं, तो प्रश्न तो ये है कि जिस अनेकता का हम अनुभव कर रहे हैं, वो अनुभव जो है वो आत्मा के तादात्म्यपन से ये द्वैत है, ये स्वतंत्र रूप से द्वैत अपनी सिद्धि करते हैं। अब क्या उनके कोई स्वतंत्र अस्तित्व है? न आत्मभावे न, इसीलिए कारिका में क्या कहते हैं, न आत्मभावे न, आत्मा से भिन्न ये अनेकता की कोई सत्ता है क्या? नहीं नाना भूतम द्वैतम न आत्मतादात्म्य सिद्धुम अर्हति। आप देखो, ये अनेकता जो है, वो अनेकता जो आप देख रहे हैं, वो आत्मा से भिन्न होके है या आत्मा से तादात्म्यपन करके, तादात्म्य करके सिद्ध होते हैं।
आप समझो, तो अनेकता जो हम देख रहे हैं, अगर आप कहेंगे आत्मा के साथ तादात्म्य करके ये द्वैत सिद्ध होता है, अगर आप कहेंगे तो ये तर्क विरुद्ध हो गया। क्यों? जड़ जड़ जड़यो हो विरुद्ध स्वभावयो हो तादात्म्य अयोगात। आत्मा के संयोग से ये द्वैत सिद्ध होता है अगर आप कहेंगे, तो कभी भी जड़ और अजड़ का संयोग हो सकता है? नहीं। आत्मा चैतन्य स्वरूप अजड़ है। ये द्वैत जिसको आप कह रहे हैं वो जड़ है, दृश्य है, जड़ है, अनित्य है। यदृश्यम तज्जड़म तदनित्यम। आत्मा नित्य है, ये अनित्य है। आत्मा चेतन है, ये जड़ है। आत्मा दृष्टा है, ये दृश्य है। तो अगर आप कहेंगे कि आत्मा भावे न आत्मा के साथ तादात्म्यपन करके ये अनेकता की सिद्धि होती है, तो वो तो तर्क विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि जड़ और अजड़ का संयोग कभी भी संभव नहीं है। आप देखो, क्योंकि जड़ जो है, देखो इसीलिए महर्षि बहुत सुंदर कहते थे, अगर तर्क से आप देखना प्रयत्न करेंगे तो कहां चेतन का अंत होता है और कहां जड़ का आरंभ होता है। अब देखो, ये पुस्तक है, ये मेरा हाथ है, तो ये हस्त और ये पुस्तक जब हम कहते हैं, अब देखो, तो ये हाथ यहां अंत होता है हाथ का, और यहां पुस्तक का आरंभ है। ये पुस्तक की सीमा है, ये हस्त की सीमा है। आप देखो, तो यहां हस्त नहीं है, यहां पुस्तक नहीं है। अब देखो, जहां से पुस्तक का आरंभ होता है वहां हस्त नहीं है, और जहां हस्त का आरंभ होता है वहां पुस्तक नहीं है। अब तो, और ये दोनों जो है, ये दो कब सिद्ध होते हैं? ये दो देश होते हैं ना, दो देश की जो सीमा होती है, दोनों देश की सीमा में के मध्य में एक ऐसे स्थान होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नो वॉर जोन। जब वो पाकिस्तान, सूर्य, भारत और पाकिस्तान कहते हैं, तो जो सीमा है, सीमा में ऐसा स्थान है जो पाकिस्तान भी नहीं है और जो भारत भी नहीं है। पुस्तक और हस्त जो है, दोनों के मध्य में जो है, वो न तो पुस्तक है और न तो हस्त है। आप समझो, तो अगर आप जड़ और अजड़, चेतन और जड़ कहेंगे, आप अगर दो कहते हैं, द्वैत कहते हैं ना, जड़ और चेतन, तो कहां जड़ का अंत होता है और कहां से चैतन्य का आरंभ होता है? ये सीमा होनी चाहिए ना। अब हमारे मन में हमने जो सीमा बना के रखी है, वो सीमा क्या है? ये मैं देह हूं। अब देखो, मानी अहम जो आत्मा जो है, उसको ये देह की सीमा में हमने रखा है। स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते हैं, ये राजकारण में जब विजय होता है ना, चुटनी होती है, चुटनी में फिर विजय होता है, तो विजय जब होता है तो जो विजेता होता है वो क्या करता है? फिर वो सभा बुलाता है और फिर ऐसे करके खड़े रहता है। अब वी विक्टरी। अब देखो, और वो सभा में उनके विरोधी आएंगे ही आएंगे, और वो एक जो हार गया था उसके मन में बहुत गुस्सा था, इतना क्रोध उनके मन में था, द्वेष और क्रोध। तो जैसे ही उसने, विजेता ने ऐसे हाथ किया, वो जो विरोधी था, जो हार गया था, जो पराजित हो गया था,
उन्होंने गोली लगा दी, पिस्तौल छोड़ के। अब जब वो गोली निकली तो वो गोली यहां से निकल गई। आप देखो, 2 अंगुलियों जो है, अंगुलियों के बीच से वो निकल गई। अंगुलियों के मध्य से जब वो गोली निकली, ऐसे हाथ करके खड़े रहते तो वो क्या कहेगा? बच गए। क्यों? क्योंकि ये मैं हूं। अब देखिए, ये मैं हूं, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा नहीं है। समझ रहे हो? ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा नहीं है। तो ये आत्मा की सीमा है। तो हमने एक सीमा बना के रखी है, ये देह जो है मैं हूं, देह से बाहर जो भी कुछ है वो मैं नहीं हूं। अब भगवान क्या करते हैं? यही सीमा को उड़ा देते हैं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। आप देखो, ये शरीर जो है वो अहम नहीं है, ये शरीर क्षेत्र है। आपकी सीमा उड़ गई। अब देखो, तो ये देह की सीमा नहीं रही आपको, क्योंकि ये देह तो जड़ है, क्षेत्र है, दृश्य है। अब देखो, फिर भगवान क्या कहते हैं? पंच महाभूतानि इंद्रियाणि च दशैकंच पंच इंद्रिय गोचराः अहंकार बुद्धि धृति। इंद्रिय भी क्या है? वो चेतन है नहीं है, मन चेतन है नहीं है, बुद्धि चेतन है नहीं है, अहंकार चैतन्य नहीं है, ये सब क्षेत्र है। आप देखो, एक एक करके भगवान ये सबको क्षेत्र में रख रहे हैं। तो वहां क्षेत्र कहां से आरंभ होता है? चेतन कहां से आरंभ होता है? चैतन्य की सीमा कहां पर है? देह की तो ये सीमा है, हमने देख लिया। इंद्रिय की भी सीमा है। इंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय की सीमा क्या है? चक्षुरेंद्रिय की सीमा है वो रूप क्षेत्र है, उनका क्षेत्र रूप है। कर्णेंद्रिय का क्षेत्र जो है वो शब्द है, वो उनकी सीमा है, उनकी मर्यादा है। आप जो जड़ और अजड़ कह रहे हो, द्वैत और अद्वैत कह रहे हो, नानात्व एकत्व कह रहे हो, लेकिन वो दोनों में आपकी सीमा कहां बनाएंगे आप? समझे? एक दृश्य है, एक दृष्टा है, एक विकारी है, एक निर्विकारी है, एक मिथ्या है, एक सत्य है। अब समझ रहे? तो दोनों की सत्ता ही अलग है। घट और मिट्टी जब हम कहते हैं तो घड़ा कार्य है, मिथ्या है। मिट्टी जो है वो सत्य है, मृत्तिकेत्येव सत्यम। आप देखो, तो दोनों की सीमा आप कहां बनाएंगे? और इसीलिए जड़ और अजड़ जो कहते हैं, जड़ और चेतन जो कहते हैं, दोनों का तादात्म्यपन संभव है क्या? न आत्मभावे न, आप समझो, दोनों का तादात्म्यपन संभव ही नहीं है। आप समझो, अब जब तादात्म्यपन ही नहीं है तो आत्मा से तादात्म्य करके द्वैत की सिद्धि होगी क्या? नहीं होगी। अब तो स्वतंत्र रूप से सिद्धि होगी न स्वेनापि कथंचन। अब देखो, स्वेन सत्ता प्रतीत्यो हो अन्य अन्य अपेक्षता लक्षण स्वातंत्रेण अपि न इदं द्वैतम सिद्धुम पारयति। अब देखो, ये द्वैत को आप सिद्ध कैसे करेंगे? स्वतंत्र रूप से द्वैत की सिद्धि होगी क्या?
मिट्टी के बिना घट की सिद्धि होगी क्या? नहीं। अब इसीलिए हम कहते हैं ना, घट की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है और घट का मिट्टी से कोई संबंध नहीं है। अब समझ रहे हो? ये कार्य कारण हमारी समझ के लिए हम कह रहे हैं। देखो, इसीलिए सुख दुख का हम विवेक करते हैं, आत्मा अनात्मा का विवेक करते हैं। तो आत्मा अनात्मा का जब विवेक होता है तो वो आत्मा और अनात्मा दो द्वैत में रहते हैं। लेकिन आत्मा अनात्मा का विवेक जो है, लेकिन अनात्मा क्या कोई स्वतंत्र वस्तु है? मिट्टी से स्वतंत्र कोई घट नाम की वस्तु है क्या? नहीं है। तो मिट्टी से घड़े का कोई संबंध संभव नहीं है, जड़ और अजड़ का संयोग संभव नहीं है, और इसीलिए मिट्टी से तादात्म्य करके घट की सिद्धि नहीं होती है, और मिट्टी से भिन्न, मिट्टी से स्वतंत्र भी द्वैत की सिद्धि नहीं होती है। अब नात्म भावेन न इदम स्वेनापि कथंचन। अब मिट्टी से भिन्न उनकी सत्ता नहीं है, उनकी स्वतंत्र सत्ता भी नहीं है, और मिट्टी से उनका तादात्म्यपन भी संभव नहीं। तो जो द्वैत आप पकड़ के बैठे हैं, वो द्वैत की आप पहले सिद्धि करो, फिर हम समझेंगे कि वो शिव है या अशिव है। अब देखो, और अगर आप कहेंगे कि वो स्वतंत्र है, द्वैत स्वतंत्र अगर आप कहेंगे, तो फिर आत्मा प्रसंगात वो आत्मा बन जाएगी। जो स्वतंत्र स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश सत्ता जो है आत्मा, साक्षात अपरोक्ष आत्मा जिसको कहते हैं। तो अगर आपके द्वैत की स्वतंत्र सत्ता है तो फिर वो आत्मा है। हम देखो, और आत्मनः अद्वैत आपातात, और आत्मा तो अद्वैत है, तो आपका अद्वैत भी अद्वैत बन जाएगा। आप समझो? तो द्वैत कहां पर है? तो अगर आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये घड़ा है, ये घड़ा है, ये वस्त्र है, ये पुस्तक है, अन्योन्य। अब देखो, किमिदम द्वैतम अन्योन्यम पृथक अपृथक एव इति विवेक्तव्यम नाद्यमिति। आप देखो, न पृथक। अब देखो, वो पृथक है क्या? नहीं। आत्मा से भिन्न द्वैत है क्या? नहीं है। मिट्टी से भिन्न घड़े नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। अच्छा, तो फिर वो आत्मा से अपृथक है, ब्रह्म से अपृथक है? बोल नहीं। आप समझ, उसका अर्थ क्या हुआ? द्वैत की सत्ता भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं, द्वैत की असत्ता भी हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि द्वैत की सत्ता सिद्ध करेंगे तो वो स्वतंत्र बन जाएगा, वो अद्वैत बन जाएगा, आत्मा बन जाएगा। और द्वैत की सत्ता नहीं है ऐसा भी, अपृथक सत्ता भी नहीं है हम नहीं कह सकते हैं। सत्ता नहीं है ऐसा क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि व्यवहार योग्यता वहां पर है। व्यवहार जो हम कर रहे हैं वो द्वैत में व्यवहार हो रहा है, तो व्यवहार योग्यता द्वैत में है, इसलिए घड़ा नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते, और घड़ा है भी नहीं कह सकते हो। सीधे शब्द में कहते तो वो क्या है? सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम। आप देखो, सत्य, द्वैत को सत्य भी नहीं कह सकते हो, द्वैत को असत्य भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि द्वैत में सब व्यवहार हो रहा है। अब देखो,
अपृथक भी नहीं है, आप समझो। और अन्य से अन्य, घट से वस्त्र भिन्न है, वस्त्र से पुस्तक भिन्न है, आप जब कहते हो किंचित द्वैतम परस्परम पृथगेव सिद्ध्यति पृथक्त्वस्य धर्मी प्रतियोगी रूप अवच्छिन्नत्वेन अन्य अन्य आश्रयत्वात्। तो बोले आप जो घड़े की वस्त्र से भिन्नता आप जो कह रहे हैं, अन्योन्य आश्रयत्वाद, धर्मत्व, स्वरूपत्वयोः दुर्वचनत्वाद। हम आगे देखते हैं, घट और वस्त्र आप कह रहे हो अन्य अन्य परस्पर जो है वो द्वैत है। समझ लो, ब्रह्म से भिन्न नहीं है और ब्रह्म से पृथक भी नहीं है, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय। अब ये आगे कह रहा है नहीं नहीं, परस्पर घट और वस्त्र जो है वो परस्पर भिन्न है। द्वैतम परस्परम पृथगेव सिद्ध्यति। तो बोले वो तो अलग अलग है ना। द्वैत की सिद्धि जो है वो क्यों है? क्योंकि घड़े से वस्त्र भिन्न है, वस्त्र से पुस्तक भिन्न है। अब देखो, तो बोले वो पृथकता आप जो कह रहे हैं, वो पृथकता कैसे सिद्ध करोगे? प्रतियोगी विशिष्ट से पृथक्त्व से धर्मत्व घटादेहे अपि पटादि धर्मत्व प्रसंग है। अब देखो, वो दोनों भिन्न है। घड़ा वस्त्र नहीं है और वस्त्र घड़ा नहीं है, दोनों के धर्म अलग अलग है। अब तो बोले वो तो द्वैत आप कहेंगे ना, वो द्वैत आप सिद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे? अन्योन्य तो हम कहते हैं वो भी संभव नहीं। क्यों? स्वरूपत्वम तो तस्य है इतर सापेक्षत्वादेव न संभवति। अब देखो, तो हम कहते हैं घट जिसको आप कह रहे हैं, घट जिसको आप कहते हैं वो घट धर्म के कारण, यहां पर घट धर्म है, यहां वस्त्र धर्म है, और इसलिए दोनों अलग हैं। दोनों की अपनी विशेषता है और इसलिए दोनों अलग हैं। लेकिन जिसको आप घट कह रहे हैं, घट क्या है? घट की विशेषता है, वस्त्र की विशेषता है। लेकिन वो विशेषता आप जिसको कह रहे हैं वो सत है या असत है? समझ रहे हो? घट की विशेषता, वस्त्र की विशेषता। तो घट और घट, देखो ये अगर आप नहीं समझेंगे तो ये कारिका का कोई अर्थ नहीं है। न पृथक न अपृथक किंचित। आप देखो, ब्रह्म की दृष्टि से देखते हैं तो भी कोई भिन्नता नहीं है, अभिन्नता भी संभव नहीं है। उतना ही नहीं, परस्पर भी उनकी अन्यस्य अन्यस्मात् पृथक्त्व हम देख के गए भाष्य में। घड़ा जो है वो वस्त्र से, घड़े की वस्त्र से भिन्नता। अब देखो, वो भिन्नता आप देख रहे हैं, वो भिन्नता आप सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। तो बोले वो भी नापि किंचित अन्योन्यम अपृथक भूत्वा सिद्ध्यति घटपटादि शब्दानां पर्यायत्व प्रसंगात अव्यवहार लोप आपादिति। बोले दोनों को भिन्न स्वीकार करेंगे तभी तो व्यवहार होगा ना। घड़ा घड़ा है, वस्त्र वस्त्र है, इसलिए दोनों का पृथकता आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, तभी तो ये व्यवहार योग्यता आएगी। आप समझे? लेकिन घटा, देखो उसको क्या कहते हैं? वस्तु।
देश की मर्यादा होती है, काल की मर्यादा होती है। ये भारत देश है, वो पाकिस्तान, वो देश की मर्यादा, काल की मर्यादा होती है। उसी प्रकार से वस्तु की मर्यादा होती है, घट और पट वस्त्र। अब तो बोले वो पृथकता तो आप स्वीकारते हो कि नहीं स्वीकारते हो? तो बोले पहले आप जिसको घट कहते हैं वो घट को आप पहले सिद्ध करो। आगे हम देखते गए घट क्यों है, क्योंकि घट धर्म है उसमें। घड़े घट घटत्व उसको कहते हैं, घड़ेपन, पता नहीं, वस्त्रपन, घड़ेपन, घटत्व वस्त्रत्व। तो घट क्यों है, क्योंकि उसमें घटत्व है। घटत्व क्यों है, घटत्व कहां रहेगा, घड़ेपना कहां रहेगा, घड़े में रहेगा, वस्त्र में तो रहेगा नहीं। वस्त्रपना जो है वो वस्त्र में रहेगा, लेकिन वस्त्र क्यों है, वस्त्रपना के कारण। समझ रहे हो? घट धर्म आप जिसको कहते हैं जो वस्त्र से भिन्न है, लेकिन घट किसको कहेंगे आप? घट की विशेषता के कारण ही आप उनको वस्त्र से भिन्न कहते हैं, वस्त्र की विशेषता के कारण ही आप उनको घट से भिन्न कह रहे हैं। लेकिन घट जिसको आप कह रहे हैं वो घड़े की विशेषता क्या है, घट धर्म उनकी विशेषता है। तो घट और घट धर्म दो है क्या? इससे ज्यादा तो सरल में नहीं कर सकते। तो घट और घट धर्म माने घटत्व, वस्त्र वस्त्रत्व। अब घटत्व के कारण ही वस्त्रत्व, वस्त्र से वो भिन्न है, वस्त्रत्व के कारण ही वस्त्र घट से भिन्न है। समझ रहे हो? लेकिन घट और घटत्व जो है वो दोनों ही मिथ्या है, क्योंकि घट घटत्व पर आधार रखता है और घटत्व घट में है, तो दोनों परस्पर हो गए। माने कि जो घट आप जिसको कह रहे हैं वो मिथ्या सिद्ध होता है, उसी प्रकार से वस्त्र जिसको आप कह रहे हैं वो भी मिथ्या सिद्ध होता है। अब देखो धर्म धर्मिणो हो, अब देखो धर्मत्वे धर्मिणः वर्तते तद्रहिते वा। अब देखो धर्मी माने जिसके अंदर ये धर्म है उसे घट कहते हैं। घट धर्म किसमें है, घड़ा में है। घट धर्म जो है वो घड़ा में रहता है, लेकिन ये घड़ा क्यों है, घट धर्म के कारण। अन्योन्य आश्रयत्व, वस्त्र क्यों है, वस्त्र धर्म के कारण है, लेकिन वस्त्र धर्म कहां रहता है, वस्त्र में रहता है। तो आप जिसको द्वैत कहते हैं, आप जिसको वस्त्र कहते हैं, आप जिसको घट कहते हैं, वही सिद्ध नहीं होते। फिर परस्पर भिन्नता की बात कहां से करेंगे आप? भिन्न कब सिद्ध होते हैं, दो वस्तु सिद्ध होनी चाहिए ना। द्वैत पहले आप सिद्ध करो, द्वैत की सिद्धि नहीं होती है। आप समझो ये ठीक से। परस्पर जो आप कह रहे हैं पृथकता जो देख रहे हैं, परस्पर जो पृथकता है वो भी सिद्ध नहीं होती है, और इसीलिए कहते हैं न पृथक न अपृथक किंचित। वो पृथक भी नहीं है, अपृथक भी नहीं है। तो द्वैत किसी भी प्रकार से आत्मा से तादात्म्यपन करके भी वो सिद्ध नहीं होता है, आत्मा से स्वतंत्र भी द्वैत सिद्ध नहीं होता है, आत्मा से पृथक द्वैत भी सिद्ध नहीं होता है, आत्मा से अपृथक भी द्वैत सिद्ध नहीं होता है।
द्वैत परस्पर पृथक भी सिद्ध नहीं होते। इति तत्वविदः विदुः। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ये मेरा कोई अपना ज्ञान नहीं है। तत्वज्ञानी लोग जो है, तत्वज्ञानी जन इस प्रकार से कहते हैं कि द्वैत की किसी भी प्रकार से सिद्धि नहीं होती है। और इसलिए हम कहते हैं न निरोध न उत्पत्ति ही। और जो सिद्ध ही नहीं होता है उसमें मंगल अमंगल की बात कहां करेंगे हम? जो मंगल है वो तो क्या है? अद्वैता शिवा इति। और इसलिए सिद्ध यही होता है कि जो अद्वैत है वही मंगल है, वही निरतिशय आनंद है। द्वैत की सिद्धि ही नहीं है, फिर वहां सुख दुख की बात कहां करेंगे आप? और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं न आत्मभावेन न इदम न स्वेनापि। आप देखो, नाना इदम न स्वेनापि कथंचन न पृथक न अपृथक च इति। और इस प्रकार से द्वैत की सिद्धि ही नहीं होती है। अब जिसकी सिद्धि नहीं हुई है उसमें मंगल अमंगल क्या है? उसमें सुख दुख कहां है? और इसीलिए भाष्यकार क्या कहते हैं हम देखें। भाष्य कारिका के बाद नहीं अत्र अद्वये परमार्थ सति आत्मनि अद्वये परमार्थ सति आत्मनि प्राणादि संसार जातम इदं जगत आत्मभावेन परमार्थ स्वरूपेण निरूप्यमाणं नाना वस्तु अंतर्भूतं भवति। न आत्मभावेन नाना इदं नहीं अत्र अद्वये परमार्थ सति आत्मनि। परमार्थ सत्य, अद्वये परमार्थ सत्य आत्मनि। तो ये परमार्थ सत्य, ये मैंने अयोग्य कहा, परमार्थ सत्य नहीं, परमार्थ सत्य आत्मनि। अद्वये परमार्थ सत्य आत्मनि। तो ये परमार्थ सत्य क्या है? किसी वस्तु पर हम विशेषण कब लगाते हैं? हम देख के गए, जब अनेकता होती है, अनेक कमल है, तो एक कमल को अलग करने के लिए हमें विशेषण का प्रयोग करना पड़ता है। आप कहते हो कि सत्य जो है वो एक अद्वितीय है। अगर सत्य एक अद्वितीय है तो फिर परमार्थ सत्य क्यों बोल रहे हैं आप? वो सत्य पर आपने परमार्थ विशेषण क्यों लगाया? आप देखो, क्यों? क्योंकि ये व्यवहारिक सत्य है। आप समझो, घड़े में हम जल भरते हैं, पुस्तक हम पढ़ते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने से हमारी क्षुधा शांत होती है। कंकड़ नहीं खाते हम, कंकड़ हम नहीं ग्रहण करेंगे, भोजन हम ग्रहण करेंगे। तो ये व्यवहारिक सत्ता जो है उनके भी कोई सत्यता है, उसको व्यवहारिक सत्य कहते हैं। तो व्यवहारिक सत्य है, गुरु है, शिष्य है, शास्त्र है, ईश्वर है, भक्ति है। अब
वो जो व्यवहारिक सत्य जिसको हम कहते हैं, वो व्यवहारिक सत्य जो है, अगर उनका हम विश्लेषण करेंगे तो हमें समझ में आता है कि उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, कोई सत्यता नहीं है। आप समझ, उससे व्यवहार होता है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं व्यवहारिक सत्य मानी कि अनुभव आपका अनुभव है, सूर्योदय आपका अनुभव है, शीत आपका अनुभव है, उष्ण आपका अनुभव है, सुख आपका अनुभव है, दुख आपका अनुभव है, मान आपका अनुभव है, अपमान आपका अनुभव है। लेकिन वो अनुभव जो है, जिसको हम व्यावहारिक सत्ता कहते हैं, वो सत्ता जो है, व्यवहारिक सत्य जिसको हम कहते हैं, उनकी सत्ता क्या है? अब देखो, अब क्या उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता है? नहीं। अब व्यवहार योग्यता है उसमें, द्वैतस्य व्यवहार योग्यता। तो व्यवहार योग्यता वहां पर है, लेकिन अगर सत्य, उनकी सत्ता अगर हम देखते हैं तो वो सत्ता क्या है? अब एक व्यवहारिक सत्ता है। देखो, ये बड़े बड़े वेदांती लोग भी सत्ता और सत्य दोनों को एक मानते हैं, वो दोनों एक नहीं है। अब सुनो, सत्य और सत्ता वो दोनों एक शब्द नहीं, वो पर्यायवाची नहीं है। सत्ता मानी अस्तित्व, वो अस्तित्व जो है उसे सत्य कहते हैं हम। सत स्वरूप जो ब्रह्म है उसे सत्य। ये मैं क्यों कह रही हूं? देखो, छांदोग्य उपनिषद का वाक्य देखो, तत्पद का निरूपण किया, जगत कारण का निरूपण किया, जीव का निरूपण किया, और अंत में उद्दालक मुनि श्वेत केतु को क्या कहते हैं? तत्सत्यम स आत्मा तत्सद ब्रह्म सत्यम। वो जो सत ब्रह्म है, तत् सत्यम स आत्मा श्वेत केतो तत्वमसि। वो जो सत ब्रह्म है वो सत्य है। तो सत्य माने क्या है? पारमार्थ सत्य, परमार्थ सत्य। आप देखो, तो परमार्थ सत्य स्वरूप जो आत्मा है, तो वहां क्या हो गया? जो पारमार्थ आत्मा जो है, परमार्थ आत्मा जो है, उनका जो सत्ता है वो किस प्रकार की सत्ता है? सत्य सत्ता। पारमार्थ सत्य, व्यवहार सत्य। क्यों? क्योंकि दोनों की जो सत्ता है भिन्न है। ये लाल है, ये नीला है, ये हरा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये गोरा है, ये काला है, ये दयालु है, ये मायालु है, ये क्रूर है, ये चंचल है। अब ये जितने भी शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं,
वो स्वयं में कोई वस्तु नहीं है। काला जब हम कहते हैं तो काले नाम की कोई वस्तु है जगत में? हरा हम कहेंगे तो हरे नाम की कोई वस्तु है नहीं। घट कहेंगे तो घट वस्तु है। देखो, तो भाषा की दृष्टि से हम देखते हैं तो बहुत सारे भाषा में ये शब्द होते हैं जो कोई विशेष वस्तु का नाम नहीं है, नाम पद नहीं है। पद मानी शब्द। अनेक प्रकार के पद होते हैं, नाम पद होते हैं, क्रिया पद होते हैं, क्रिया विशेषण पद होते हैं, नाम विशेषण पद होते हैं। शब्द अनेक प्रकार के हैं। नाम पद जो है कोई वस्तु का निर्देश करते हैं। घट है वो नाम पद है, राम नाम पद है। पद मानी सत्ता मन नहीं, पद मानी शब्द। उसी प्रकार से विशेषण भी शब्द है, लेकिन वो किसी वस्तु का निर्देश करेंगे नहीं। वो किसी वस्तु का निर्देश नहीं करते, किसी वस्तु के धर्म का, गुण का निर्देश करते हैं। ये कमल है, ये नील कमलम। आप देखो, ये नीला है, तो नील जो है वो कमल के गुण धर्म का निर्देश करते हैं। किस रंग? तो ये जो विशेषण जिसको कहते हैं, विशेषण पद जो होते हैं, विशेषण शब्द जो होते हैं, वो अनेक प्रकार के होते हैं। गुणवाचक होते हैं। ये मायालु है, ये क्रूर है, ये चंचल है, ये गुणवाचक विशेषण। ये हरा है, ये नीला है, ये लाल है, ये रंगवाचक विशेषण है। ये मोटा है, ये पतला है, ये ऊंचा है, ये कदवाचक विशेषण है। अच्छा, उसी प्रकार से हम जिसको सत्य मान के चल रहे हैं वो सत्य में भी क्या है? अनेकता है। क्यों? ये परमार्थ सत्य है, ये व्यवहार सत्य। तो ये सत्य जो है, आत्मा जो है वो क्या है? परमार्थ सत्य आत्मनि अद्वये। पारमार्थिक सत्य जो आत्मा जो है वो एक अद्वितीय है, उनमें द्वैत नहीं है, एकमेव अद्वितीय। लेकिन व्यवहार सत्य आप जिसको कह रहे हैं उसमें अनेकता है, द्वैत है, भिन्नता है। समझ रहे? तो पारमार्थ सत्य, परमार्थ सत्य जिसको कहते हैं, वो जो सत्य वो कैसा है? तीन, अब देखो, त्रिकाले भी तिष्ठति तिस्सत। तीनों काल में जो एक समान रहेगा वो परमार्थ सत्य है। जो जिसकी सत्ता एक काल में होती है वो व्यवहार सत्ता है, व्यवहार सत्य है। उनकी सत्ता क्या है? परमार्थ सत्य की सत्ता कैसी है? तीनों काल में रहेगी। व्यवहार सत्य की सत्ता कैसी है? एक काल में। घड़े की उत्पत्ति के पहले घड़ा नहीं था, घड़े के नाश के बाद घड़ा नहीं रहेगा। तो आत्मा जो है वो परमार्थ सत्य है, तीनों काल में एक समान है। और ये जगत जिसको आप कहते हैं प्राणादि संसार जातमिदम, प्राणादि, क्यों? प्राण है इति प्राणविदः, काल है इति कालविदः। अब देख, तो लोग आत्मा के बारे में अनेक प्रकार के निर्णय करके बैठे हैं। प्राण ही सत्य है, काल ही सत्य है, समझ रहे हो? देह सत्य है, मन सत्य है,
प्राणादि संसार जातम, जात मानी या जात मानी समूह, इदम जगत, ये जगत जो है प्राणादि संसार जातम इदम जगत, ये जगत है वो प्राणादि का समूह है। अनेक देह है, अनेक प्राण है, अनेक इंद्रियां हैं, अनेक विषय है। अब जो परमार्थ सत्य है वो अद्वय है, एक अद्वितीय है। ये जगत जो है वो क्या है? प्राणादि संसार जातम इदम जगत। देखो शंकराचार्य जी के एक एक शब्द को समझना पड़ेगा, तो वो पूर्ण वाक्य हमारे समझ में आएगा। ये जगत जिसको आप कह रहे हैं इदम जगत, वो क्या है? प्राणादि संसार जातम, प्राणादि संसार का समूह है वो। आप देखो प्रिया का जी, तो वहां तो द्वैत है, अनेकता है, यहां एक है, यहां अद्वैत है, वहां द्वैत है। आप देखें, न आत्मभावे न नाना इदम। अब तो शंकराचार्य जी कहते हैं जो परमार्थ सत्य आत्मा है वो अद्वय आत्मा में, अब देखो सप्तमी, अद्वये परमार्थ सत्य आत्मनि प्राणादि संसार जातम इदम जगत आत्मभावेन परमार्थ स्वरूपेण निरूप्यमाणम। अब नाना वस्तु अंतर्भूतम न भवति। अब देखो न पहले है, नहीं अत्र अद्वये। अब देखो ही, क्योंकि अत्र मानी इस प्रसंग में एक अद्वितीय आत्मा में प्राणादि जात समूह जो द्वैत है वो आत्मा भाव से, मानी आत्मा से तादात्म्यपन करके नहीं रहता है। आत्मभावेन परमार्थ स्वरूपेण निरूप्यमाणम नाना वस्तु अंतर्भूतम न भवति। अब देखो ये अनेकता जो है वो आत्मा से तादात्म्य करके आत्मा के रूप में नहीं रह सकता है, क्योंकि दोनों क्या है? भिन्न है। परमार्थ रूप से अगर आप ये द्वैत जगत का निरूपण कर रहे हैं, वो निरूपण संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक की जो सत्ता है वो परमार्थ सत्ता है, दूसरी की जो सत्ता है वो व्यवहार सत्ता है। दोनों की सत्ता ही भिन्न है। जब सत्ता ही भिन्न हुए, घड़े में आप जल भर सकते हो, क्योंकि घड़ा और जल दोनों की सत्ता समान है। इसलिए शंकराचार्य जी वो परमार्थ सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं। आत्मा जो है वो परमार्थ सत्य है, जगत जो है वो एक अनेक है और उनकी सत्ता व्यवहार सत्य है। अब जब दोनों की सत्यता मानी सत्ता ही भिन्न है, तो एक दूसरे में कैसे रहेंगे? देखो ये दो सत्ता समझना है तो उनके लिए एक ही दृष्टांत योग्य है। स्वप्न में आपको भूख लगती है तो स्वप्न की जो भूख है, स्वप्न की जो क्षुधा है, वो स्वप्न की क्षुधा स्वप्न के भोजन से ही शांत होती है। जागृत अवस्था में क्षुधा है तो जागृत अवस्था के भोजन से ही जागृत अवस्था की क्षुधा की शांति होती है। अगर किसी व्यक्ति को क्षुधा है जागृत अवस्था में, वो सो गया, सोने के बाद वो स्वप्न देख रहा है, मैं भंडारे में गया, मैं लंगर में गया, वहां मैंने ये भोजन किया, लड्डू खाया। अब वो जाग जाएगा स्वप्न भोजन करके। वो जब जागेगा तो स्वप्न भोजन करने से जागृत की क्षुधा शांत हो जाएगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जागृत की सत्ता और स्वप्न की सत्ता भिन्न है।
तो दो सत्ता अलग है, तो उनके मध्य में कोई संबंध संभव नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं न आत्म भावे न नाना इदम। आत्मा से तादात्म्यपन करके परमार्थ स्वरूपेण निरूप्यमाणम नाना वस्तु अंतर्भूतम न भवति। अब देखो, क्योंकि आत्मा जो है वो परमार्थ सत्य, ये व्यवहार सत्य, मानी कि उससे भिन्न तादात्म्यपन करके परमार्थ स्वरूप से ये द्वैत संभव नहीं है। आप देखो, आत्मभाव से अगर आप कहेंगे तो क्या होगा? आत्मा परमार्थ स्वरूप निरूप्यमाणम द्वैतम, ये जगत को परमार्थ स्वरूप से अब आप निरूपण करेंगे तो क्या होगा? नाना वस्तु अंतर्भूतम न भवति, तो फिर आत्मा से वो भिन्न है, होगा ही नहीं। अब जब आत्मा से भिन्न नहीं है तो वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या सिद्ध होता है। क्यों? अधिष्ठान अनन्यत्वात्। और इसीलिए कहते हैं कि आत्मा भावेन न नाना इदम, आत्मा भाव से ये अनेकता संभव नहीं है, क्योंकि उनकी नानात्व जो है वो सिद्ध नहीं होता है, वो असत सिद्ध होता है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।